Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the sixth part of our chapter, the fundamental unit of life. And in this part, we'll solve our question answers. So let's begin. Number 1, make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. क्या बताना है बच्चों? Difference between plant cells and animal cells. Very simple. देखिए, plant cells and animal cells. Okay? Plant cells have cell wall. प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, राइट. एनिमल सेल डोंट हैव अ सेल वॉल. एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, राइट. दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स. प्लांट सेल्स में हमने पढ़ा था क्या होता है एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनेल प्लास्टिड, और वो कंटेन करते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, राइट. दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट. एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. दे डोंट पजेस क्लोरोप्लास्ट, राइट. दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल. Plant cells, centriole and centrosome are absent in plant cell, while centriole and centrosome are present in animal cell. ठीक है, centriole is present in animal cell. Okay, vacuole is large and present in center of the cell. Plant cell में बच्चों क्या होता है, vacuole जो होता है उसका साइज बहुत लार्ज होता है ना. हमने पढ़ा था कि plant cell का 50 to 90% जो वॉल्यूम है वो कौन कवर कर रहा है, कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है. वाइल इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, वैक्यूल की साइज स्मॉल होती है, ठीक है. वैक्यूल इज स्मॉल इन साइज, राइट. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल. प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो कहाँ होती है, साइड में होती है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी होती है, राइट. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एनिमल सेल. एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, राइट. नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल. आ गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, राइट. तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल इज जनरली स्मॉलर इन साइज, ठीक है. जनरली ऐसा होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है साइज में स्मॉलर होती है. ओके. न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड. इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है, पुअरली डिफाइंड होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, बिकॉज द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है. और इसे हमने क्या कहा था, इसे हमने कहा था न्यूक्लियोइड, ठीक है. प्रोकैरियोट, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, राइट. द सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड. जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स हैं, ठीक है. वो हमारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. और डिफरेंस, सिंगल क्रोमोसोम. प्रोकैरियोट्स में क्या है, क्रोमोसोम सिंगल है, राइट. यूकैरियोटिक सेल इज जनरली लार्जर इन साइज. जनरली ये साइज में कैसी होती है, लार्ज होती हैं, राइट. न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है ना. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है. तो न्यूक्लियस कैसा है, वेल डिफाइंड है. ओके. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट. तो ये दोनों हमारे मेन डिफरेंसेस हो गए हैं, ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ओके. मोर देन वन क्रोमोसोम, राइट. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या होगा. याद कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन. बेसिक फंक्शन क्या था, यस, कि मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस की जो एंट्री है सेल में या एग्जिट है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है, राइट. इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट. तो कुछ सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली इन एंड आउट जा सकते हैं सेल के थ्रू, ठीक है. और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है भाई, ये सेलेक्टिवली परमिएबल थी, है ना. तो ये तो सिलेक्शन कर रही थी, बट अगर ये रप्चर हो गई है तो ये सिलेक्शन नहीं कर पाएगी. तो ये जो मॉलिक्यूल हैं वो फ्रीली ये मूव कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस. अगर सेल में गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट नहीं हो तो क्या सेल के फंक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. Golgi apparatus has the function of storage, modification and packaging of the products. हमने पढ़ा था Golgi complex के, Golgi apparatus के क्या फंक्शन थे कि जो भी मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है ना, उनका क्या करता है, ये
स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है एंड उनकी पैकेजिंग करता है और उनको डिफरेंट टारगेट साइट्स पे भी जो है डिस्पैच करता है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं है सेल में तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो इफेक्ट होंगे, राइट। Golgi apparatus has the function of storage, modification and packaging of the products in vesicles. If there were no Golgi bodies, packaging and dispatching of materials synthesized by the cell will be stopped. ठीक है ना, तो ये जो मटेरियल का पैकेजिंग हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, डिस्पैचिंग हो रही है थ्रू Golgi apparatus, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which organelle is known as the powerhouse of the cell and why? Very important and very simple, you know very well. कौन है हमारा पावर हाउस सेल का? yes, mitochondria, right? Mitochondria is known as the power house of the cell. क्यों भाई? because it releases the energy in the form of ATP required for different activities of life. क्या करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया? एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP और ये एनर्जी हमारे जो लाइफ के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जो नेसेसरी हैं, उनमें ये जो एनर्जी है ये काम में आती है। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है भाई? सेल रेस्पिरेशन होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, सेल रेस्पिरेशन होता है और क्या फॉर्म होती है, क्या जनरेट होती है? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? लिपिड एंड प्रोटीन जो बना रहे हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन, कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं? सेल में। याद कीजिए बच्चों, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट थे? राइबोसोम। क्या सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन, है ना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करती है? लिपिड्स। हम पढ़ चुके हैं, राइट। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ER means endoplasmic reticulum, right? Next question देखिए बच्चों, how does an amoeba obtain its food? अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? अमीबा क्या है? याद कीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है उसके पास में, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई माउथ नहीं है। ठीक है, अमीबा एनवेलप्स देयर फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस बाय द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक करेक्टरिस्टिक होता है क्या, कि वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था किसका? अमीबा का, कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होती है तो कुछ इस तरह की ये आउटग्रोथ्स बनाती है जिन्हें बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, और इन आउटग्रोथ के थ्रू जो फूड पार्टिकल है उसको ये अंदर इनगल्फ कर लेता है अमीबा, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट स्यूडोपोडिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बना लेती है? स्यूडोपोडिया। क्या है ये स्यूडोपोडिया? ये टेम्पररी आर्म लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे देखो आर्म बन रहा है ना, आर्म। ठीक है, अब इसके पास कोई आर्म नहीं है, कोई माउथ नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट स्यूडोपोडिया द टेम्पररी आर्म लाइक स्ट्रक्चर। ओके, लुक एट द पिक्चर, यहाँ से समझिए। देखिए बच्चों, ये हमारा अमीबा है और ये हमारा कोई फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से प्रोजेक्शन बना। ठीक है, इसने इस फूड पार्टिकल को क्या करना स्टार्ट कर दिया है? कवर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते क्या होता है? इस तरीके से इसको पूरा का पूरा एनगल्फ कर लेता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल है इसलिए क्या है ये? फेगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग, सेल ईट कर रही है। ठीक है, और ये जो है हमारा फूड अंदर चला जाता है किसमें? फूड वैक्यूल में। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है ये? एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, वो क्या क्रिएट कर रही है? स्यूडोपोडिया। ठीक है, जिसकी हेल्प से ये अपना फूड ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज ऑस्मोसिस? वेरी सिंपल, याद कीजिए, ऑस्मोसिस की हमने बात की थी। क्या होता है भाई? वाटर मॉलिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं भाई? towards their lower concentration through a semi-permeable membrane, right? Osmosis is the process of movement of water molecule from a region of higher water concentration through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration. कहाँ जा रहे हैं water molecule? From their higher concentration
टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 टाइप्स के हमने देखे थे, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। अब क्या करना है, ये ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स एंड स्क्यूज ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। क्या करना है, 4 पोटैटो हाफ्स लेने हैं, ठीक है, पील्ड, उनका जो छिलका है वो हटा देना है, और क्या करना है, उनको स्क्यूज करके क्या बनाना है, पोटैटो कप बनाना है, उनको होलो कर देना है। ठीक है, देन वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो, और एक कप हमें किससे बनाना है, बॉइल्ड पोटैटो से। ठीक है, एक कप हम किसका लेंगे, बॉइल्ड पोटैटो, बाकी सब बॉइल्ड नहीं है। ठीक है, पुट ईच पोटैटो कप इन अ ट्रफ कंटेनिंग वाटर, और इन सभी को एक ट्रफ में रखना है जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर। ओके, नाउ फिर क्या करना है, देखिए, कीप कप ए एम्प्टी। इन कप्स को हम नेम दे देंगे A B C and D। ठीक है, ए वाले जो कप है उसको एम्प्टी रखना है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है। ओके, पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप B। B कप में क्या डाल दिया है हमने, 1 टीस्पून शुगर डाल दी। ठीक है, पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप C। कप C में क्या डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है। ठीक है, B में शुगर एंड C में सॉल्ट। ओके, पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप D, और बॉइल्ड पोटैटो कप D में क्या डाल दिया है, शुगर डाल दिया है। ठीक है, देन कीप दीज फॉर 2 आवर्स। अब इन्हें 2 आवर्स के लिए हमने रख दिया है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग, और उसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस क्या है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ B एंड C। पहला क्या कह रहा है भाई, कि जो B एंड C है ना, उसमें जो होलोड पोर्शन है वहाँ पे वाटर आ गया है, वाटर गैदर हो गया है, वाई एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वाई दिस पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने पोटैटो ए को क्यों लिया है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए और डी पोर्शन, ए और डी जो पोटैटो कप हैं उनके पोर्शन में कोई वाटर गैदर नहीं हुआ है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर देखिए बच्चों, ये क्या है, ये हमारे पोटैटो कप्स हैं। ठीक है, ये एम्प्टी पोटैटो है, इसमें हमने कुछ नहीं डाला है, इसमें हमने क्या डाल दिया है, शुगर डाल दिया है, इसमें सॉल्ट, और ये कैसा है, बॉइल्ड पोटैटो। और ये देखिए वाटर फील्ड कैविटी, इस कैविटी में यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी में हमको वाटर आ गया है, और यहाँ पे भी क्या आ गया है, वाटर, और ए और डी जो है वो एम्प्टी है, उनमें कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हमें एक्सप्लेन करने हैं हमारे क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं, पहले हम बात करते हैं वाटर गैदर्स इन B एंड C। फर्स्ट में यही हुआ था, B एंड C में क्या हो गया था, वाटर गैदर हो गया है। ठीक है, जो होलोड पोर्शन है वहाँ पे पानी आ गया है, बिकॉज इन बोथ द सिचुएशन क्या है यहाँ पे, देयर इज अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द ट्रफ एंड वाटर इन द कप। क्या है भाई, कंसंट्रेशन में यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। कैसे है डिफरेंस, आइए समझते हैं। देखिए, water gathers in B and C because in both the situation there is a difference in the concentration of water in the trough and water in the cup of potato। ठीक है, अब इसको समझो बच्चों, क्या है, ट्रफ में हमने क्या लिया है, प्योर वाटर लिया है। ठीक है, और B और C में याद कीजिए हमने क्या डाल दिया, शुगर एंड सॉल्ट। मीन्स हमने उसमें क्या ऐड कर दिया है, सॉल्यूट ऐड कर दिया है। ठीक है, और सॉल्यूट ऐड करते ही क्या हो गया, उस एरिया का जो कंसंट्रेशन है वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया है, क्योंकि सॉल्यूट बढ़ गए हैं। ठीक है, और ट्रफ में क्या है, प्योर वाटर है। तो अब बताइए आप, वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो कहाँ जा रहे हैं वो भाई, वो जा रहा है अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है वाटर की, हमारे कप में है। ठीक है, तो क्या हो गया, पानी अंदर जा रहा है, तो याद कीजिए क्या है ये, यस इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। क्या, एंडोस्मोसिस। क्या पढ़ा था हमने, एंडोस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस हो रहा है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो पोटैटो है वो किसका एक्ट कर रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, हैंस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस एज द पोटैटोस हैज एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, और कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है बच्चों, बिल्कुल याद रखेंगे, एंडोस्मोसिस। ठीक है, वाटर अंदर जा रहा है, राइट।
तो इसलिए बी और सी में पानी अंदर चला गया। क्यों भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, पोटैटो ए इज़ नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉर कंपैरिजन। भाई कंपैरिजन भी तो करेंगे हम। भाई दिख रहा है आपको जो ए है उसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई सॉल्यूट आपने नहीं डाला है, तो वहाँ पे कोई वाटर अंदर फिल नहीं हो रहा है, और बी और सी में आपको वाटर दिख रहा है। ठीक है, तो हो गया कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ठीक है, क्या है भाई, हमारा क्वेश्चन की जो ए और डी था उसके होलोड पोर्शन में वाटर क्यों नहीं गैदर हुआ है, क्यों नहीं आ रहा अंदर। ठीक है, तो देखिए, एज कप ऑफ ए कप में क्या है, देयर इज़ नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। वहाँ कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, सब तरफ पानी ही पानी है, प्योर वाटर है, हमने कोई सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया है। जब कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है तो ऑस्मोसिस भी नहीं होगा। ठीक है ना, as cup of A there is no change in concentration for water to flow, that's why no osmosis takes place। ठीक है, कोई ऑस्मोसिस यहाँ नहीं होगा क्योंकि वाटर का फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने बात की थी आइसोटोनिक सोल्यूशन की, ठीक है, तो अगर दोनों ही तरफ मीडियम में और सेल में वाटर मॉलिक्यूल अगर इक्वल है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कप डी की। अब याद रखिए कप डी क्या है भाई, बॉइल्ड पोटैटो है। ठीक है, इन कप डी द सेल्स आर डेड। क्यों हो गई सेल्स डेड, अरे भाई बॉयल कर दिया ना तो सेल्स क्या हो गई, डेड हो गई। अब जब सेल डेड हो गई है तो क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है, नो, पूरी की पूरी सेल ही डेड हो चुकी है। ठीक है ना, इन कप डी द सेल्स आर डेड एंड हेंस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फ्लो ऑफ वाटर एंड नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है तो फिर ऑस्मोसिस कैसे होगा। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, और बिल्कुल आप ये एक्टिविटी करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which type of cell division is required for growth and repair of body and which type is involved in the formation of gametes। बिल्कुल याद कीजिए, सेल डिवीजन पढ़ा था हमने, 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है ना, माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस। ठीक है, एंड मियोसिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ gametes, right? Mitosis is required for growth and repair of body and meiosis is involved in formation of gametes. Okay, so here our question answers now completed and chapter is completed. Keep revising. Thank you.